आम आदमी पार्टी के लिए विदेश से बुरी खबर आई है। आपके नेता भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे फंसे हैं कि वो कई महीने बाद जेल से बाहर आ पाए हैं, वो भी जमानत पर। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन शर्तें भी खूब लगाई हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल की सीएम की कुर्सी भी जा चुकी है। लेकिन फिर भी केजरीवाल मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उससे उनके लिए बोलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं मोदी सरकार की वाहवाही हो रही है। दर्शकों, भारत की केंद्रीय जांच एजेंसियां पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार बेहतर काम कर रही है। जिस तरह से पीएम मोदी ने देश की इन एजेंसियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की आज़ादी दी है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पीएम मोदी के उस कथन को भारत की भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसी चरितार्थ कर देगी, जिसमें पीएम कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम मोदी का एक ही संकल्प है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जिन्हें ये एजेंसी भली भांति मान भी रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो नियम बने उसने देश के सभी नामी कथित भ्रष्टाचारियों के होश पाखता कर दिए हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कांग्रेस और पूरा विपक्ष ईडी और सीबीआई पर भड़की रहती है। लेकिन अब भारत की इन एजेंसी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ बनी संस्था द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत की जमकर तारीफ की है। यह संस्था वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने का काम करती है। इसने भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी प्रणाली की सराहना की है। इसने अपनी रिपोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाइयों की जमकर तारीफ की। ईडी ने 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच 16,537 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। एफएटीएफ की ये रिपोर्ट इसी अवधि की है। एफएटीएफ ने कहा कि देश की प्रणालियां प्रभावी हैं, हालांकि इन मामलों में अभियोजन को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े सुधारों की आवश्यकता है। इस संस्था ने 368 पेज की ये रिपोर्ट जून में आयोजित पूर्ण बैठक में मूल्यांकन को अपनाए जाने के बाद जारी की है। एफएटीएफ का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। भारत के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने की व्यवस्था की पिछली समीक्षा 2010 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले पिछले वर्ष नवंबर में एफएटीएफ के विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया था। इसने देश को रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में रखा है। ये वो श्रेणी है जो केवल 4 अन्य G20 देशों को प्राप्त है। गौरतलब है कि जिस ईडी की तारीफ एफएटीएफ कर रहा है उसी को विपक्ष पानी पी कर कोसता रहा है। आप नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईडी से जुड़े मामले में ही लंबे समय तक जेल में रहे। देश के कई अन्य नेता ईडी की कार्रवाई के शिकार हुए हैं। ऐसे में विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी केवल विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बना रही है। भारत का अगला मूल्यांकन 2031 में होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने धन शोधन निरोधक और आतंकवाद के वित्तपोषण निरोधक प्रणाली लागू की है, जो कई मायनों में प्रभावी है। तो देखा आपने कैसे केंद्र सरकार की एजेंसियों की कार्रवाई की इंटरनेशनल वाहवाही हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के नेता जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन अब उनके लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।